मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन बुधवार 9 तमूज जून 24। प्रार्थना चीज़ों को बदल देती है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना मसीहियों के लिए कोई बोझ नहीं है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए यह एक बुनियादी आवश्यकता है। बहुत से मसीही प्रार्थना को प्राथमिकता नहीं देते हैं और यही कारण है कि मसीही के देह में इतनी सारी समस्याएं हैं। प्रार्थना परमेश्वर को अपनी क्रिसमस की सूची सौंपने का अवसर नहीं है। आपको हमेशा प्रार्थना की शुरुआत और अंत स्तुति और धन्यवाद के साथ करनी चाहिए। परमेश्वर आपकी स्थिति से पहले से ही अवगत हैं। धन या जीवन साथी के लिए रोना और भीख मांगना राजा के पास जाने का तरीका नहीं है। परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते में निरंतर संवाद होना चाहिए। अन्यथा आप कैसे जानेंगे कि परमेश्वर आपकी स्थिति के बारे में क्या कर रहे हैं? यदि आप मानते हैं कि प्रार्थना से चीज़ें बदलती हैं और चीज़ें बदली नहीं हैं, तो आपको अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाने की आवश्यकता है। जिन समस्याओं का आप हर सप्ताह सामना करते हैं, वे 30 मिनट की प्रार्थना से दूर नहीं होंगी। जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं, आपका प्रार्थना जीवन बढ़ना चाहिए। जब किसी विवाह में कठिन दौर आता है, तो आम तौर पर बातचीत का सिलसिला टूट जाता है। परमेश्वर के बारे में अच्छी बात यह है कि वे हमेशा आपसे संवाद करने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर भले हैं, इसलिए वह आपको प्रार्थना के लिए मजबूर नहीं करेंगे। आप जीवन की चुनौतियों के प्रति केवल प्रतिक्रियावादी नहीं बनना चाहते। प्रार्थना आपको तैयार रहने के लिए सुसज्जित करती है। आपके पास अपनी समस्याओं के समाधान होंगे, क्योंकि आप यीशु मसीह से बात करने में समय बिता रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना के रिवाजों में ना फंसें, क्योंकि आप अनजाने में ही उसमें अटक जाएंगे। परमेश्वर के साथ बिताए जाने वाले समय को बदलें और देखें कि कैसे चीज़ें आपकी ओर से बदलने लगती हैं। यदि आप जानते हैं कि आप अपने प्रार्थना जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, तो इसे बदलें। जब तक आप इसे नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। एक आदत बनाने के लिए अपने फ़ोन में दरवाज़ों पर या ईमेल पर रिमाइंडर सेट करें। बहुत जल्द आपके प्रार्थना के वे शुरुआती पहिए हट जाएंगे और आप उस पद से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप प्रार्थना किए बिना एक दिन भी नहीं बिताएंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता इसी पर निर्भर करता है। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। मेरा एक निरंतर प्रार्थना का जीवन है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, तो परमेश्वर हमेशा मेरी सुनते हैं। मैं हर प्रार्थना में परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद दूंगा। आज से मेरा प्रार्थना जीवन बढ़ गया है। धन्यवाद राजा यीशु। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 6 वचन 18 और लूका अध्याय 18
वचन 1। यदि आप 365 दिनों की बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है नीति वचन अध्याय 25 से लेकर 27।